ये जो लेक्चर है रिफ्रैक्शन के लिए, इसको बेसिक है ये रिफ्रैक्शन का, इसलिए इसको 4A नॉट कहा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि आप 4A1 A2 B1 B2 ये लेक्चर देख लो, ताकि आपको स्नेल्स लॉ क्या है ये पता है, रिफ्रैक्शन क्या है ये पता है। उसके बाद ये लेक्चर आप देखें। ये लेक्चर इसलिए बनाया गया है कि आपका जो करंट डेप्थ कैलकुलेशन में जो कंफ्यूजन और गलती होती है, इस लेक्चर के बाद कभी वो गलती नहीं होगी, यहाँ पे वो क्लैरिटी मिलेगी। उम्मीद है आपको स्नेल्स लॉ और वो आपने लेक्चर देखे हैं। दूसरा, ये लेक्चर आपको आने वाले जो भी रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल रिफ्रैक्शन के केसेस है, और जो हमने पीछे स्पेरिकल रिफ्लेक्शन के केसेस देखे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे साइन कन्वेंशन के बेस पे हम एक मास्टर फॉर्मूला बनाएंगे, जो मास्टर फॉर्मूला आपको अपर एंड डेप्थ कैलकुलेशन में काम आएगी। अपर एंड डेप्थ जो नॉर्मल वे से पढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छी तरह से हमने कवर किया है, लेकिन जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है तब ये मतलब फेल ही होगा वो वाला, क्योंकि वो डेरिवेशन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए था ही नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपने जो मेमोराइज किया है अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला, वो एक स्पेशल केस हो जाता है जो आज हम करने वाले उसका, है ना। और जो यूजुअली बोर्ड लेवल पे आप डिराइव करते हो वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, बट ये इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट कवर नहीं होता है। तो हम ये जो मास्टर फॉर्मूला आज कवर करेंगे वो रियल वर्चुअल सबको है, और वो इनफैक्ट आसान तरीका है क्योंकि फंडामेंटल है। तो हम शुरू करेंगे साइन कन्वेंशन से, फिर हम इसके एप्लीकेशन से, जैसे पहला तो अपरेंट डेप्थ हम इसी से करेंगे, है ना, तो कभी गलती नहीं होगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इसमें आ जाता है, प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, और स्फेरिकल जो सरफेस है आगे आएगी उसके ऊपर भी यही फॉर्मूला थोड़ा सा राइट हैंड साइड चेंज होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। दूसरा कि जो रिफ्रैक्शन इन जनरल है वो ज़्यादा वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लेनर सरफेस पे रिफ्रैक्शन जैसे एयर टू वाटर प्लस प्रिज्म प्लस स्लैब प्लस लेंस, ये सारे रिफ्रैक्शन के ही तो केसेस है। तो इसलिए ये लेक्चर आपका बेस बनाएगा। तो देखो कि अपर एंड डेप्थ एक्चुअली जो ये जो वेरिएशन, इसके और भी वेरिएशन है अलग अलग, है ना। ये साइन कन्वेंशन को बिना ट्रीट किए बनाया गया है। तो जब कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है तो आप समझ लो कि आप फंस जाते हो और गलती करोगे ही उसमें, 100% है ये। तो और जैसे आप क्या करते हैं कि एन गोज अप या डाउन, आप मेमोराइज कर लेते हो कि भाई ये बड़ा अपर एंड छोटी होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, उस हिसाब से आप करते हो। ऑब्जर्वर कहाँ है, ये सारी चीज़ें, रे कहाँ जा रहा है, ये सारे कन्फ्यूजन है। हालांकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको भी कवर किया है, बट दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू गो वन स्टेप फर्दर एंड वी विल डिराइव दिस मास्टर रिलेशन। देखो कितना आसान रिलेशन है ये, N1/U आसान है और सभी केसेस को ये हैंडल कर लेगा। तो इसका डेरिवेशन भी आसान है। देखो कैसा है कि पहले तो हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, आसान है, 2 ही स्टेप्स में ये डेरिवेशन हो जाएगा, इनफैक्ट एक ही स्टेप में स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको स्नेल्स लॉ क्या है ये पता होना चाहिए। लेक्चर 4A1 A2 B1 B2 ये सब आप देख सकते हो इसके पहले। फिर आपको साइन जो भी है उसके साथ रखोगे तो जो अननोन है वो निकल आएगा, है ना। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है मोस्टली U ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे हमने स्पेरिकल रिफ्लेक्शन मिरर में भी देखा है। तो यहाँ से फायदा क्या है कि एक ही फॉर्मूला है आपको सब केसेस, है ना, सारे केसेस। और दूसरा यही फॉर्मूला सिर्फ राइट हैंड साइड पे 0 की जगह एक्सटेंड होगा स्पेरिकल सरफेसेस के लिए। ओके, तो चलो इसको देखते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि हमको पता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट से रे निकलती है,
और हमको ये भी पता है कि हमें दो रे चाहिए होती है इमेज ट्रेस करने के लिए। तो रिफ्रैक्शन में ना ये एक रे तो परपेंडिकुलर डाल ही दो, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर जाता है सीधा, और दूसरा आप कहीं भी थीटा एंगल पे, और आपको पता है कि ये जो एंगल है वो इंसिडेंस एंगल होता है ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और नॉर्मल से ये यहाँ मुड़ेगा, ये आपके लेक्चर से पता है 4A1। तो ये भी एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे, जिसको यहाँ थीटा 2 का है। ठीक है, अब कन्वेंशन क्या है, क्योंकि रे देखो यहाँ जा रहा था, मतलब ये रे ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और पोल कहाँ मानेंगे रिफ्रैक्शन में, पोल ये इंटरफेस जहां पे मीडियम 1 मीडियम 2 है, तो यहां से पोल है, यहां से पॉजिटिव लेंगे। तो अब क्या है, अब तो हो ही गया आपका, रियल ऑब्जेक्ट यहां पर है, यू नेगेटिव ले लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर बन रहा है, क्योंकि ये रे यहाँ इंटरसेप्ट हुआ, ये यहां, तो ऑब्वियसली इमेज यहां बनी, तो v ग्रेटर देन 0। अब आपको सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, और देखो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ओके, अब दूसरा क्या है कि पैरा एक्सियल रे यहां भी वैलिड है, तो पैरा एक्सियल रे के लिए θ1 इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू sin θ1। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाने के बाद sin थीटा की जगह tan थीटा रखेंगे, एंड tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो देखो अब आगे की स्लाइड में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेप 1 क्या है, पैरा एक्सियल, मतलब सारे ये जो जहां पे साइन थीटा है वहां मैं tan थीटा लिख सकता हूं, और tan थीटा है वहां थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री से हमें पता है कि h बाई यू tan थीटा था, और tan θ2 h बाई v है। ठीक है, तो n1 sin θ1 ये स्नेल्स लॉ है उस जगह पे, तो वी कैन राइट दिस, एंड θ1 की जगह ये लिख दे अगर, और तो ये h कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने कहा था, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो साइन के साथ अगर रखोगे तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, जिसमें आपको पता है n1 मतलब जहां से रे आ रही है, n2 मतलब, आसान है। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म देखो कि हम कैसे लिखेंगे इसको। वी विल प्रीफर टू राइट इट लाइक दिस वे, क्योंकि ये आपका स्फेरिकल सरफेस के लिए सिर्फ राइट हैंड साइड पे ये टर्म आएगा, जो कि याद रखने के लिए भी आसान है। तो हम इसी फॉर्मूला को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, अभी देखो इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये मास्टर फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। और ये मास्टर क्यों है, क्योंकि देखो अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला जो हम स्पेशल केस हमने 4A1 A2 वगैरह में जो है ना, B1 B2 और C1 में हमने कवर किया, वो स्पेशल केस इसका बन जाएगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी कभी गलती नहीं होगी, इसीलिए ये मास्टर फॉर्मूला है। डायरेक्शन रूल मोटा मोटा आप समझ लो कि v लेस देन 0 है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, v ग्रेटर देन है तो रियल, क्योंकि है ना ये तो रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब ही आगे जाएगा रे, तो ही रियल होगा। ओके, तो प्रोसीजर क्या है कि आप ऑब्जेक्ट साइड आइडेंटिफाई करो, इमेज साइड आइडेंटिफाई करो, फिर साइन डिसाइड करो, और इस फॉर्मूला में लगा दो, बस हो गया आपका। इतना आसान है ये। चलो एक बार और देख लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब क्या था कि ये एयर है, ये ग्लास है, तो रे कहाँ मुड़ेगा, यहां जाना चाहता था, यहां मुड़ गया। ओके, अगर ये नहीं था इंटरफेस तो ये तो सीधा यहां मिलता, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट हो गया, इसलिए अब हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि इसको पीछे एक्सटेंड किया ना, इसलिए ये वर्चुअल बन गया। तो ये हमारा u है ग्रेटर देन 0, और रियल इमेज कहाँ बन रही है, क्योंकि मुड़ने के बाद रियली रे यहां मिलेंगे, इसलिए ये तो रियल इमेज है, तो v ग्रेटर देन 0 है। ऐसे सिंपल सिंपल केसेस है, अल्टीमेटली यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो अपर एंड डेप्थ जो आप 4C1 में जो आपने देखा, इसको इसको यहां पे देखो कैसे करेंगे, ये हमने डिराइव किया था ये। तो यहां से रियल ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है, डेंसर मीडियम में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये वर्चुअल इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो यू क्या लेंगे हम,
अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये रे यहाँ जा रहा था, तो यू तो नेगेटिव हो गया -d। और n1 है, n1 यहाँ डेंसर है तो d ले लिया, n2 v क्या होगा -d प्राइम, क्योंकि ये यहीं पर बना है ना, यहाँ तो बना नहीं है, यहाँ बना होता तो रियल होता, तो ये वर्चुअल है। तो देखो अब हम n1 बाई यू इक्वल टू n2 बाई वी कर दिया, तो यहीं से भी हमारा ये फॉर्मूला जो हम स्टैंडर्ड है ना, इसको अलग अलग वेरिएशन है, डी प्राइम इक्वल टू डी बाई म्यू रिलेटिव या ऐसे लिखते हो आप, और यहां से शिफ्ट भी कैलकुलेट होगा। ओके, तो अब डायरेक्शन चेक देखो कि डी प्राइम कम है, देखो यहां से, क्योंकि डेंसर है मीडियम, है ना। तो ये मास्टर फॉर्मूला का आप देखो स्पेशल केस कैसे हमने डिराइव कर लिया, जो हमने देखा है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम है कि अ फिश 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, वाटर है ये, फाइंड द अपर एंड डेप्थ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ है, तो इसको n2 बोल दो, इसको n1 बोल दो, यहाँ से रे जाए रही, यहाँ से रे जाएगी, तो फिश 12 सेंटीमीटर पर है, तो क्या होगा देखो कि आपका जो d यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, और वाटर में है फिश, इसलिए n1 ये हो जाएगा, n2 1 हो जाएगा। अब तो क्या ही है, ये मास्टर फॉर्मूला लगा दो आप, तो v आपका निकल के आ जाएगा, और ये माइनस आया है मतलब वर्चुअल होगा, है, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, तो अगर रे एक्चुअल मिलती तो ही यहाँ पे रियल इमेज बनती। देखो मास्टर फॉर्मूला का दूसरा एप्लीकेशन देखो, बर्ड यहां पर है, 9 मीटर दिया है अबाउ द लेक, वेयर डज द बर्ड अपीयर टू बी एज सीन बाय द फिश। अगेन बर्ड अपीयर टू बी, बर्ड मतलब ये आपका अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां से रे निकली तो ये आपका n1 बन गया। देखा, अब इसका इमेज तो कहाँ, इमेज कहाँ कहाँ से दिखेगा, इसको दिखेगा फिश में, फिश को दिखेगा, और तो ये पीछे बनेगा, क्योंकि देखो मुड़ गई है, यहाँ पे जाना चाहती थी यहाँ पे, तो इसलिए ये बस। तो आपको n1 मिलना है, u मिला है, क्योंकि n1 यहाँ पर है, रे यहाँ जा रही थी, पीछे है, तो u माइनस होगा। ओके, तो v भी देखो कि -12 आया है, पीछे अपर वर्चुअल है ये, तो आपका डी प्राइम, और ये तो आपको पता ही है कि बर्ड अपीयर्स फर्दर, डेंसर मीडियम वाले को दूर दिखता है, रेयर मीडियम वाले को इमेज नजदीक दिखता है। बट वी हैव कंफर्म दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला, n1 बाई यू इक्वल टू n2 बाई वी, खत्म। तीसरा प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ये सबको कंफ्यूज करता रहता है, और ये हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में पहला ही प्रॉब्लम है ये, और 90% ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे फेल होते हैं। तो देखो ये कैसा है कि कन्वर्जिंग बीम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट P, मतलब ये ऐसे कन्वर्ज हो रहा था, बट हुआ क्या कि इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया ग्लास सरफेस से, तो अब क्या होगा कि ये तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, और रे मुड़ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो अब पूछा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो हमको पता है कि भाई रे यहां से आ रही थी, तो n1 एयर का 1 ले लिया, और इस साइड में बना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि रे यहां जा रही थी, यहां से 6 मीटर है, तो ये +6 लिया। देखो बस, अब तो क्या है, n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 बाई वी, वी निकल के आया, देखो प्लस आया है मतलब रियल है, और ये रियल ही मिलेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे करके ये मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ, तो ये रियल प्लस आया इसलिए रियल में। तो ये इस छोटे से फॉर्मूला का देखो कितना पावरफुल एप्लीकेशन है, जो ये प्रॉब्लम 90% ऑफ द स्टूडेंट वर फाउंड नॉट टू क्लियर, है ना। तो अब हम जब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करेंगे 4C2 में, तो ये पहला ही प्रॉब्लम आपको अब आसान लगेगा। तो कौन से मिस्टेक्स होते हैं, एक बार आप देखो कि n1 और n2 आपको आइडेंटिफाई करना है। n1 क्या है, जहां इंसिडेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, और ये हमने जो
नॉर्मल डेरिवेशन है उसमें भी आपको क्लैरिटी दी है कि म्यू आई बाय म्यू आर लो, आई ऑब्जेक्ट का साइड है, आर ऑब्जर्वर का साइड है ना। वो आपका काम करने वाला है, लेकिन वो वहीं फंसेगा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा। एन टू इमेज साइड है, रिफ्रैक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें आपको फिर प्लस कब लेना है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए मेनली नेगेटिव होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू ग्रेटर देन, ये सारी चीजें है। ये आप कभी नहीं एज्यूम नहीं करना कि अपर एंड डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन द रियल डेप्थ, है ना। ये ओनली जब ऑब्जर्वर इज रेयर मीडियम में है तो भी उसको डेंसर वाला नजदीक नजर आता है। ठीक है। ट्रीटिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स एज अ स्पेशल केसेस नीडिंग एक्स्ट्रा रूल्स, ना एक्स्ट्रा रूल नहीं लगाया हमने, यही एक फॉर्मूला यूज करेंगे और जो कि कंप्लीट साइन कन्वेंशन से सिस्टमेटिकली पैरा एक्सियल रे के लिए डिराइव किया गया हमने। ठीक है, तो सीबीएसई के लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो ठीक है, और ये शिफ्ट भी फॉर्मूला यूज होता है। दोनों अलग अलग फॉर्मूला है नहीं, शिफ्ट मतलब एक्चुअल माइनस जो अपरंट, है ना। बर्ड फिश स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। मल्टी लेयर कॉम्पोजिट स्लैब, ये सारे हमने देखे हैं जेई मेन में। एडवांस में आपको हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये जो पैराग्राफ बेस्ड चीजें हैं वो आएगी। ओके, ग्लास स्लैब शिफ्ट अभी हम करेंगे, ये लेक्चर 5 में हम स्लैब और उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो यही समरी है कि ये आप मास्टर फॉर्मूला है हमारी, ये मिस्टेक्स आप कभी नहीं करना। अपर एंड फॉर्मूला विदाउट साइन कन्वेंशन, है ना, क्योंकि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तब आपको यही काम आने वाला है। इसमें ना साइन आपका ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा साइन ही कर लेता है आपका। और ये चेक करो कि डेंसर मीडियम वाला ऑब्जर्वर फर्दर सी करता है, उसको दूर नजर आता है, रेरर वाला ऑब्जर्वर को नजदीक नजर आता है। क्या क्या हमने डिराइव किया, मास्टर फॉर्मूला डिराइव किया। अपर एंड डेप्थ हमने देखा कि ये कॉरोलरी है, कि कोई कोई लॉ नहीं है वो, हालांकि उसका डेरिवेशन बोर्ड लेवल से कवर किया है हमने। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी हमने देख लिया, है ना। एक्चुअली ये हमने आपको ये 4C1 के बाद ही ये लेक्चर आपको देखना चाहिए, तो इसीलिए ये 4C1 के बाद ये लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद C2 में जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज है ये आपको आसान रहेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्चुअली C2 है। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।